টাইম কিপিং। আমি টাইম কিপিং বোঝানোর আগে একসাথেই বোঝাচ্ছি টাইম কিপিং আর টাইম বুকিং। नाम থেকে তুমি বুঝতে পারছো কিছু জিনিস কি কি হতে পারে। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कीपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बुकिंग, समझ में आ रहा है? नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम ऑफ अराइवल and departure of the worker ठीक है is called टाइम कीपिंग या अराइवल इन दी फैक्ट्री एंड डिपार्चर फ्रॉम दी फैक्ट्री। फैक्ट्री गेट में आने का समय से लेकर फैक्ट्री गेट में से निकलने का जो रिकॉर्डिंग होता है इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। अब इजी चीज लगा, टाइम कीपिंग तुम लोग प्रैक्टिकली देखते हो कि जब रजिस्टर्ड रहता है या आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम भी आ गया है, ठीक है, कार्ड दे के भी होता है, ठीक है, आंख का सेंसर से, आंख से भी, लेंस से भी हो जाएगा। तो टाइम कीपिंग बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वर्कर है, ये सोचो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में यहाँ एंट्री पॉइंट है, ठीक है, 9:10 पे जब ये एंटर किया और यहाँ पर अपना काम वाम जो भी किया करके शाम को 5 बजे जब निकला, तो ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने को ही बोलते हैं 9 AM एंट्री इन, और आउट कब दिखा रहा है उसका 5 PM। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको ही क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। बोलो साइमन, समझ में आया टाइम कीपिंग का कॉन्सेप्ट? टाइम कीपिंग अभी हम लोग इसका इतना अब तक क्या क्या मेथड होता है रिकॉर्ड करने का वो सब भी करेंगे। पहले टाइम कीपिंग मतलब ये समझो, क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द टाइम ऑफ अराइवल और डिपार्चर ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री एंड फ्रॉम द फैक्ट्री, माने आने का समय का जो टाइम का रिकॉर्ड और निकलते वक्त का टाइम का रिकॉर्ड को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कीपिंग। कोई प्रॉब्लम? এবার টাইম বুকিং কাকে বলে? রিকর্ডিং of the time of the worker engaged in work. Recording of the time of the workers engaged in work in the factory. अभी तुम लोग को लाइनिंग फाइनिंग से इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एमसीक्यू है, इतना पाती लैंग्वेज में तुम समझोगे, समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को क्या बोला है, रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम, समय का रिकॉर्ड करना, टाइम के रिकॉर्ड करा, ऑफ द वर्कर, কাজের ওয়ার্কারদের, engaged in work, কাজের মধ্যে যখন engaged থাকবে সেই সময়, जब काम में इंगेज रहेगा, किसी काम को करता होगा, ठीक है, तो इन दी फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जब वो काम करता है, उस काम में कितना समय वो दिया, इसका रिकॉर्डिंग को बोलते हैं टाइम बुकिंग। बोलो समझ में आया? क्या बोले, समझ में आया? तो कि वर्कर का एंट्री तो चला गया, 9 बजे ढुक गया, ढुक के ये क्या किया, ढुक कर सोचो ये टीचर है, ये गया अपना स्टाफ रूम में बैठा, अपना सब सामान वामान रखा, थोड़ा बातचीत किया, पानी वगैरह पिया, फिर उसका क्लास स्टार्ट होता है, असेंबली स्टार्ट होता है 9:30 में। यहाँ पर भी काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, असेंबली खत्म हुआ, अब वो काम में अपना क्लास में ढुका 10 AM में, 10 AM से 10:40 तक एक क्लास है, फिर उसका दूसरा क्लास है 10:45 से सोचो 11:30 तक, फिर उसका 2 गैप है, फिर टिफिन टाइम, फिर उसका 3 बजे से क्लास है,
3 PM टू 3:45, बस उसका क्लास आज का खत्म सपोज। तो ये कितना घंटा काम किया, यहाँ पर 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 45 मिनट्स, यहाँ 45, 9 8 90 और 4 130 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट, यही तो 2 घंटे, सॉरी 2 घंटा 10 मिनट। तो उसका यहाँ इस हिसाब से वो कितना समय में काम कर रहा था, 9 to 5 कितना समय जा रहा है, तो सोचो कि 5 उधर हो गया, 12 से 5, इधर पर 9 10 11 12 8 घंटा, लेकिन एक्चुअली वो कितना घंटा काम कर रहा है। तो ये जो 8 घंटा है ये क्या है, टाइम बुकिंग है, टाइम कीपिंग है। और ये जो 2 घंटा 10 मिनट है वो क्या है, उसका टाइम बुकिंग। बोलो समझ में आया। हाँ, शुरू से शुरू जो समझेगा, शुरू से हम वीडियो आज कर देते इसका वीडियो हम उसका हम जो भी करेंगे उसको प्राइवेट कर देते हैं, कि तुम लोग का लाभ नहीं हो रहा, कि वीडियो का बेनिफिट तुम लोग गंदा ले रहा है, कि वीडियो हो रहा है तो क्लास एक्सचेंज करके वीडियो में ही चला देंगे, ऐसा नहीं हो। तुम लोग उसके लिए जो भी ऑनलाइन पढ़ता है उसके लिए खुद का अंदर का अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, जबरदस्ती करके नहीं पढ़ाया जा सकता उसमें। फिर भी हम तुम लोग भलाई के लिए किया था कि तुम लोग देखेगा। तो हम फिर भी फर्स्ट क्लास से ही बोले, फर्स्ट क्लास में जो रहेगा कुछ नहीं है, पानी सिलेबस कॉस्टेक्स में ऐसे ही, मतलब कि 40 में 40 करने वाला होता है, ठीक है। तो बस बात थी, पिछला बार स्टार्टिंग से, अभी स्टार्टिंग से है, ठीक है। तो डबल बेनिफिट वहां पर जो बात कहीं चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर का शकल यहाँ समझ लो, क्योंकि वहां हम पूछेंगे उनको बताना हो। कुछ हार्ड लग रहा है तो बोल, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग है। यदि हम तुमसे कभी कहीं भी पूछ ले तुमको प्रॉब्लम है टाइम कीपिंग, तुम जो लैंग्वेज में बोलो, हमको एमसीक्यू है, हमको क्या दिमाग में ढुकना इंपॉर्टेंट है, कि दिमाग में हमको ढुकना, क्योंकि एमसीक्यू में तुमको तो इतना तो समझ में आएगा कि लाइनिंग पढ़ के कि ये क्या बोलने मांग रहा है, टाइम कीपिंग के बारे में बोलने मांग रहा है, टाइम बुकिंग, हमको इसका मतलब समझ में आने से मतलब है। टाइम कीपिंग मतलब गेट के अंदर एंट्री से लेकर गेट में एग्जिट करने का जो टाइम होता है उसको टाइम कीपिंग बोलेंगे। किसी काम में हम इन्वॉल्व है, उस काम में हम कितना देर समय लगा रहे हैं उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। आइडल टाइम क्या होता है, देखो आइडल, अभी हम सब तुम लोग को रफली पूरा चैप्टर में जो जो पॉइंट तुम लोग पढ़े हो उसके बारे में बता दे रहे, नाम जान के रखो, ये तो थियोरिटिकली बुक का लैंग्वेज है तो समझाना ही होगा। आइडल टाइम क्या हो रहा है, वो आया 8 घंटा गढ़ा, 2 घंटा 10 मिनट हम मानते से 3 घंटा काम किया, टाइम कीपिंग कितना हो रहा है उसका, टाइम कीपिंग 8 घंटा, टाइम बुकिंग कितना हुआ 3 घंटा, 5 घंटा क्या किया, खाली बैठा रहा। पैसा मिलेगा इस 5 घंटा का उसको, मिलेगा। उसको क्या नहीं मिलता है पैसा, कि तुम्हें तो ऑफिस के अंदर ही है, फैक्ट्री के अंदर ही है, स्कूल के अंदर ही है। तो जिस वक्त काम में तुम बिना काम किए काम में हो, काम नहीं कर रहे हो और उसके लिए भी पैसा पा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। बस समझ में, ये क्या हो गया, आइडल टाइम। सो आइडल टाइम का बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग is called idle time। ফ্যাক্টরিতে ঢুকলাম সকালে 8-9টার সময়, বেরোলাম 5টার সময়, 8 ঘন্টা ছিলাম ফ্যাক্টরির মধ্যে, কাজ কতক্ষণ করলাম 3 ঘন্টা করলাম, বাকি টাইম 5 ঘন্টা আইডল টাইম। তাহলে তুমি যে ফ্যাক্টরির মধ্যে আছো কিন্তু কাজের মধ্যে নেই, সেই টাইমটাই আইডল টাইম। সেটা বেরোবে কি করে, তুমি কি করে বের করলাম, 8 ঘন্টা ছিল 3 ঘন্টা কাজ করেছে, তো 5 ঘন্টা কি করে, ডিফারেন্স বিটুইন टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, सोचा जिनिस व्हाट इज आइडल टाइम। अब आइडल टाइम भी ना डिफरेंट, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम, पहला क्या हो रहा है, नॉर्मल
आइडल टाइम। अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना ही है। एक आदमी टिफिन टाइम में टिफिन करेगा ही ना, कि कंटिन्यू तो वो 8 ঘন্টা काम करके देगा, কেউ 8 ঘন্টা কন্টিনিউ কাজ করতে পারে? তার মানে কি হচ্ছে, কিছু রেস্ট দিতে হবে, কাজ এনার্জিটা কমে যাবে। তাহলে ওকে যদি একটু যদি মাঝখানে গ্যাপ না দিই, তাহলে যেটা আমার টিফিনের জন্য গ্যাপ দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো রেস্ট মানে ওয়াশরুম যাবে, ওয়াশরুমে যাওয়া আসা এইসব তো কর। আচ্ছা, স্কুলে আমি কি ঢুকছি স্কুলে डायरेक्ट क्लासरूम में 11 कहाँ हम एंट्री कर रहे हैं? पहले स्टाफ रूम में जा रहे हैं। स्टाफ रूम से हमको क्लास में जाने के लिए समय लगेगा, किसी किसी को 5 मिनट लगता है, किसी किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 2 मिनट लगता तो सबको ही है। বুঝতে পারছো তো কি বলছি? किसी को नाम নেই, বন্ধ কর বাবা ভিডিও। আমি তো ডাইরেক্ট ক্লাসরুমে যাচ্ছি না, আমি প্রথমে স্টাফ রুমে বসলাম, স্টাফ রুম থেকে আমাকে একটা ক্লাসরুম এন্ড করে যেতে হবে, ওতে আমার তো বাবু 2 মিনিট লাগলো। ফের ওই একটা ক্লাস শেষ করে ফের আবার স্টাফ রুমে আসবো, আবার বই চেঞ্জ করব, অন্য বই নিব, ফের অন্য ক্লাসে যাব, এর মাঝখানে ফের 5 মিনিট চলে যাবে। এটা তো নর্মাল, এটাকে আটকানো যাবে কি? আমি শক্তিমান এদিক থেকে হলাম, এদিকে এসে গেলাম, এমনি তো হতে পারে না। সেভাবে ওয়ার্কার যেখানটাই চাকরি করছে, আমি স্কুলে এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমরা স্কুলটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখছো আর আমি স্কুলে প্র্যাকটিক্যালি চাকরি করছি, তো আমি সেটাই তোমরা কানেক্ট করতে পারবে। কিন্তু সবই কাজের মধ্যে তো এমনিতে একটা ব্যাপার থাকে कि একটা কাজকে एक मशीन को फिर चेंज करना होता है, उसका मोबिल चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर उसको करना होगा, रेगुलर जो उसमें लगेगा। लेकिन ब्रेक डाउन हो गया, अब करंट ही नहीं, तो क्या होता है, आवाज पहले हु पूरा स्कूल में का आवाज आएगा, আসে তো আওয়াজ, ठीक है? टीचर बोले दौड़ के जाबे, पाखा पाखा नहीं, घरों में टीचर भी वहां बैठा हुआ, बच्चा लोग भी मजा लेगा, तो टीचर का आइडल टाइम बढ़ा, दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, एक बच्चा का सिर फट गया, ये इसको मारा, टीचर पढ़ाने की जगह उसको लेकर हॉस्पिटल गया, काम कर पाया? आइडल टाइम। ठीक है, खिचड़ी खिलाने दे दिया, टीचर पढ़ाने की जगह खिचड़ी खिला रहा है, आइडल टाइम। कौन सा आइडल टाइम? एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है ना, ये रेगुलर होना है, ये होना जरूरी था, इसको कंट्रोल किया जा सकता था ना। मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करता है एबनॉर्मल आइडल टाइप को, कि हमको रेगुलर मशीन को चेक करते रहना होगा कि मशीन कहीं खराब हो ना जाए, मोबिल वोबिल ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, ब्रेक डाउन